हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कॉस्मिक टैरो ट्रिपल वन गाइस। और चलिए गाइस, हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स राइट नाउ आपके लिए क्या है। जो भी इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स उनके लिए राइट नाउ क्या है। द स्टार, क्वीन ऑफ wands, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ swords and wheel of fortune. Bottom part is six of pentacles guys. The star, queen of wands, five of pentacles, queen of wands, three of cups, three of swords and wheel of fortune. गाइज देखिए, आपके जो पार्टनर है, जिनके बारे में अभी आप सोच के ये रीडिंग देखने आए हो, उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अगर मैं बात करूँ तो आपके जो पार्टनर है, उनके दिल में अभी भी होप और हीलिंग चल रही है गाइज। ठीक है, शायद कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है आप लोगों के बीच में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ऐसा कुछ पास्ट में हुआ है, बट उनकी हीलिंग चल रही है और फ्यूचर में एक फ्रेश स्टार्ट शायद वो कर सकते हैं। कि उनके मन में एक उम्मीद है कि शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट समझते हैं आपको। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत चार्मिंग और इंडिपेंडेंट एनर्जी है। बहुत मैग्नेटिकली आप अट्रैक्टेड ऑरा रेडिएंट करते हो। ठीक है, तो आपके पार, क्योंकि देखिए किंग ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ wands दोनों साइड से पैशन है। आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो। आप दोनों ही फिजिकली बहुत सुंदर हो सकते हो, या एक फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। आप दोनों साइड से बहुत ही कॉन्फिडेंट हो सकते हो। ठीक है, और फिजिकली आप लोग एक दूसरे के प्रति एक पुल, एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हो। ये चीज़ मुझे दिख रही है। दोनों तरफ से पैशन है और उनके मन में आपके लिए भी एडमिरेशन और पैशन दोनों है। बट फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ने इमोशनली आइसोलेटेड कर रखा है अपने आप को। जैसे कनेक्शन टूट गया हो या निगलेक्ट महसूस करते हो, थोड़ा लॉस, रिजेक्शन या डिस्टेंस का इमोशन चल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से शायद आप छोड़ के गए हो उनको। ठीक है, आपने वॉक अवे कर लिया उस रिलेशनशिप से और फिर उनको आपका ये लॉस फील हो रहा है। ठीक है, आप जा रहे हो, ये पीछे रह गए। ठीक है, ये हो सकता है गाइज। और अगर उन्होंने किया है फिर भी उनको लग रहा है कि अम, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप अपनी दुनिया में खुश हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। देखिए, आपके इंसान के अंदर ना कंट्रोल, एक लीडरशिप वो लेना चाहते हैं। उनका ईगो थोड़ा बहुत एक्टिव है राइट नाउ। चाहे उनके दिल में प्यार हो, बट वो चाहते हैं सब कुछ उनके हिसाब से चले, उनके हिसाब से हो। आपसे एक देखिए, ये कार्ड दो चीज़ बताता है। एक, मे बी वो अपने आप को फ्रेंड्स या फिर कोई कैजुअल रिलेशनशिप के अंडर या फिर राइट नाउ किसी और के साथ वो इंडल्ज हो रहे हैं। ठीक है, ताकि वो मूव ऑन कर सके, आगे बढ़ सके। बट कहीं ना कहीं आपके प्रति ये अट्रैक्शन और दिल में एक हिडन होप है। ठीक है, और ये रियूनियन का भी साइन होता है, ये एक सेलिब्रेशन, जॉयफुल एनर्जी भी होता है। बट मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है इनसे, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ शोर्ड्स, इट्स लाइक कि वो अपने आप को किसी और जगह बिजी कर रहे हैं। ठीक है गाइज। थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि दिल में ना बहुत दर्द, हार्ट ब्रेक, गिल्ट है। पास्ट में बहुत कुछ हुआ था आप लोगों के बीच में, और वो मूव ऑन कर रहे हैं या फिर वो करना चाहते हैं, वो किसी और में अपना फोकस, अपना टाइम वो डाल रहे हैं। मे बी राइट नाउ आपके पार्टनर किसी और के साथ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में। ठीक है, हम्म। और व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए, थ्री ऑफ शोर्ड्स भी यही बता रहा है कि पास्ट में हार्ट ब्रेक, दर्द, गिल्ट, ये सब हुआ है। उन्होंने फील किया है ये सब चीज़ें। आपने भी किया है, बट उन्होंने भी किया है। ठीक है, क्योंकि हम उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, उनकी थॉट्स देख रहे हैं। बट व्हील ऑफ फॉर्चून लगता है कि कनेक्शन डिस्टाइंड है, पर अभी सर्कमस्टांसेस के कंट्रोल में है। डिवाइन टाइमिंग और एक्सेप्टेंस का फेज चल रहा है गाइस।
आप जितना एक्सेप्टेंस में आओगे, आप जितना कंट्रोल को लूज़ करोगे, जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, क्योंकि आपके हाथ में ये, अगर जो भी ये अभी देख रहा है, ठीक है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनके पास ये वीडियो जाएँगे, जो भी ये वीडियो आप देखोगे आपके हाथ में राइट नाउ कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय आप अपने आप के ऊपर काम कर सकते हो। आई नो इट्स वेरी हार्ड ऐसे बोल देना कि थर्ड पार्टी में है, या फिर अपने ऊपर काम करो, बट फीलिंग्स का हम क्या करें? प्यार तो है ना, प्यार को हम क्या करें? प्यार को तो हम जाने नहीं दे सकते। दिल तो दुखता है ना, परेशानी होती है, बेचैनी होती है, बट एक फ़ेज़ होता है हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में ऐसे फ़ेज़ आते हैं जहाँ पर यूनिवर्स आपके हायर हायर पर्पस के लिए, या फिर आपके हाईएस्ट गुड के लिए ये प्लान होता है। आपका जो सोल है वो ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं कि मुझे ये इस सिचुएशन में ये लोग आएँगे, ऐसे अब मेरा इसके साथ रिलेशन होगा, ये जाएगा, फिर मुझे ये सीखने को मिलेगा। अब आपको लग रहा है कि ये ऐसे इतना दर्द क्यों? ठीक है, बट ये आपका सोल का पर्पस हो सकता है, ठीक है? आपको सोल को ये लर्न करना था इस जन्म में। तो आप जितना एक्सेप्टेंस लाओगे, आप जितना अपने आप की एनर्जी को बैलेंस करोगे, तो उतनी जल्दी आप इस पेन से आप रिलीफ़ पाओगे, क्योंकि देखिए आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखा है। प्यार है, आई मीन इट्स लाइक, मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्यार नहीं है, ठीक है? एक फीलिंग्स, एक इमोशन, एक अट्रैक्शन, एक डिज़ायर है, बट मे बी उन्होंने अभी किसी और के साथ जाने का, या एक न्यू चैप्टर शुरू करने का उन्होंने सोचा है, जिधर वो अपने आप को ज़्यादा फ़ोकस्ड रख रहे हैं, उधर टाइम देना चाहते हैं, न्यू चैप्टर में जाना चाहते हैं, ना कि पुराने चैप्टर में वापस आना चाहते हैं। हाँ। हुँ। और बॉटम कार्ड था 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये था। तो ये बैलेंस और गिव एंड टेक चाहते हैं, शायद पहले एक तरफ से ज़्यादा एफर्ट था, अब वो इक्वल एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, मतलब वो इस न्यू रिलेशनशिप में जिनके साथ अभी हैं उनके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ना वो पहले की तरह इतना ज़्यादा देंगे ना कम लेंगे, ठीक है? और ये कार्ड का एक और भी मतलब है कि वो रिटर्न भी करना चाहते हैं, और रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, ठीक है? बट देखिए क्या होता है ना, ये एनर्जी बेस्ड होती है रीडिंग, ठीक है? आज उनकी एनर्जी ऐसी है, कल कुछ भी हो सकता है। अब आप जितना अम, चीज़ों को पकड़ के बैठेंगे, आप जितना लो वाइब्रेशन में रहेंगे, आप जितना क्रेव करेंगे, जितना आप अटैच्ड हो जाएँगे, वो चीज़ें, वो मैनिफेस्टेशन बहुत दूर चली जाएगी आपसे। आप जितना अपने आप को काम करेंगे, जितना आप अपने आप को शांत रखेंगे ना, बहुत मुश्किल है गाइज़, बहुत मुश्किल है, आई नो मैं बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, आई नो बहुत मुश्किल होता है गाइस, ठीक है? अपने आप को काम रखना। जो जब मैं किसी से प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, वो इंसान किसी और के साथ है, या किसी और के साथ वो अपना जीवन देख रहा है, वो एक्सेप्ट करके खुद के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब, बट यही चैलेंज है, ठीक है? यही यही आपका एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है? यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है कि आप कितना एक्सेप्टेंस में आ सकते हो, कितना यूनिवर्स के ऊपर फेथ रख सकते हो। अगर आप जितना यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखोगे, देखिए हाथों की लकीरों में बहुत कुछ नहीं होता है, हमारी किस्मत में, हमारे बर्थ चार्ट पे बहुत कुछ लिखा नहीं होता है, ठीक है? बट इस यूनिवर्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर यूनिवर्स चाहेंगे, अगर आपके डिवाइन चाहेंगे, तो वो पलट सकता है, ठीक है? इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, ये सच बात है, ये मैं झूठ नहीं बोल सकती। बट उसके लिए हमारी एनर्जी को हमें अपलिफ्ट करना होता है, हमारी एनर्जी को हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है? आप कैसे कर सकते हैं? आप मेडिटेशन कीजिए, आप थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिए अपने आप को, आप रिलीज़ करिए, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए बार-बार कि मेरे अंदर जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ हो रही है, मैं उसको रिलीज़ कर रही हूँ अपनी फ्री विल से, और मैं चाहती हूँ कि वो दर्द निकाल के मेरे दिल से निकल जाए और वो यूनिवर्स में डिज़ॉल्व हो जाए। प्लीज़ भगवान से प्रे कीजिए, ठीक है? प्रार्थना कीजिए, अगर मैंने इससे प्यार किया है तो आप मेरे जीवन में इसको वापस ला दीजिए। मैं वेट करूँगी, मैं पेशेंस रखूँगी, मुझे आप पर विश्वास है, और अपना काम करते रहिए। आप करियर में कुछ कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो उनमें फ़ोकस कीजिए। कुछ नया स्टार्ट करना है तो वो कीजिए, कुछ लर्निंग करना है तो वो लर्न कीजिए, कोर्स कीजिए, ठीक है? आई नो मन नहीं लगता, बट मन लगाना पड़ेगा। अब जितना अपने आप को उस टॉक्सिसिटी पैटर्न में आप रखोगे, आपके पर्सन उतना ही दूर चले जाएँगे, ठीक है? देखिए, अगर आप फ़ेथ रखेंगे, ठीक है? मुझे जो चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए, जो गाइडेंस मुझे आ रही है, वो ये आ रही है कि आप जितना फ़ेथ रखोगे, चीज़ें आपके आपके बिहाफ़ में हो सकता है, ठीक है? एक और 2 कार्ड लेके देखूँगी मैं। फ़ेथ रखना बहुत ज़रूरी है गाइज़। गिल्टी, आई फ़ील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज़्ड। गिल्टी है, एक उनके अंदर कोई गिल्ट है, उन्होंने कुछ झूठ बोला आपसे, इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था, ठीक है? डिसऑनेस्टी है, झूठ बोला गया, कुछ ऐसे एक्शंस लिए गए दोनों तरफ से, जो डैमेज हुआ है, ठीक है? ये ठीक है, और मैं देख लेती हूँ। रेसिप्रोसिटी, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। इधर भी आया था इक्वल गिव एंड टेक, उधर भी आया था इक्वल गिव एंड टेक। ये इसका दोनों मतलब हो सकता है। एक जिनके साथ अभी राइट नाउ ये है, उनके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक में चलना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कंट्रोल लेना चाहते हैं, और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। और एक ये कि पास्ट में उन्होंने जो भी
आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, उनके वो उस रिगार्डिंग सॉरी गाइस, उस रिगार्डिंग वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं जो आपको पास्ट में नहीं दे पाया, बट टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। उनको डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि बहुत देर हो गई है एक्शन लेने में, तो या बहुत ही बट ये जितना भागने की कोशिश कर, देखिए ये सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आपके प्रति अट्रैक्शन एंड एक पुल अभी भी है, ठीक है। और ये जो थ्री ऑफ कप्स है ना, ये सिर्फ एक मास्क है, मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मूव ऑन कर गया हूँ या मैं कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में सब ठीक है, बैलेंस है, सब सॉर्टेड है, बट अंदर ही अंदर ये लॉस, ये गिल्ट, ये फियर, ये कोल्डनेस फील कर रहे हैं। तो ये दर्द, पास्ट का जो दर्द, ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम हील नहीं होके एक पास्ट में अगर हम किसी के साथ है और उसके साथ बिना हील हुए किसी और के साथ अगर हम रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता, वो कभी भी नहीं होता, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए वो नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें हुई अगर आप उनसे हील होके नहीं जाओगे, तो आप किसी भी तरह कुछ भी कर लो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ एक टेम्पोररी ऑब्सेशन, एडिक्शन, एक टेम्पटेशन, अपने आप को भुलाने के लिए, उन चीज़ों से आपसे दूर रहने के लिए, स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। और ये खुद भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। ये थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आया था टैरोट, प्लीज़ मुझे बताइए। ये थ्री ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ा और डीप में जाके देखते हैं कि ये थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आया था। डेविल, सी, ऑब्सेशन है, किसी के साथ चेंड फील कर रहे हैं, ठीक है, एक फिजिकल अट्रैक्शन, पुल, किसी के साथ एनर्जेटिकली स्ट्रांगली थर्ड पर्सन है गाइस, ठीक है, थर्ड पार्टी है, किसी के साथ राइट नाउ आपके पर्सन रिलेशनशिप में है, और उनके साथ एक चेंड, उनके साथ एक फिजिकल ऑब्सेशन ये हो रहा है। ओके, देखिए गाइज, एक तो ये है कि आपके प्रति एक स्ट्रॉन्ग पुल, एक चेंड उन्होंने वो फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है, बहुत, मतलब सामने कुछ भी दिखा है बट आप उनके दिल दिमाग में हो, और ये थर्ड पार्टी के साथ अगर मैं बोलूँ तो एक मुझे दो मैसेजेस आए, ठीक है, तो मैं दोनों तरफ से क्लैरिफाई कर रही हूँ। एक तो आपके प्रति एक ऑब्सेशन, एक चेंज फील होना, और जिनके साथ राइट नाउ है उनके साथ कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ टॉक्सिक पैटर्न, ठीक है, ये सेलिब्रेशन के पीछे गिल्ट, कंट्रोल, टॉक्सिसिटी छुपा हुआ है, ठीक है, जहाँ यस, अनहेल्दी पैटर्न है। किसी और के साथ भी होके भी ये खुश नहीं है राइट नाउ, ये जिनके साथ भी है ना खाली फील करते हैं, मतलब बस है, फिजिकल फॉर्म में बातचीत चल रही है, ऊपर ऊपर दिखाना चल रहा है, बट अंदर ही अंदर ये घुट घुट के मर रहेगा ये, ठीक है, ये बहुत, माय गॉड, दिस इज़ वेरी हैवी एनर्जी, मुझे इतना चेस्ट में पेन हो रहा है ना, मुझे इतना हैवीनेस फील हो रहा है, आई डोंट नो क्यों, बहुत ही हैवीनेस फील हो रहा है ये एनर्जी को चैनल करने के बाद, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ गाइज, बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत ही लो फील कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट हेल्दी गाइज, ठीक है, आपके पार्टनर अभी जिस स्टेट में है, दिस इज़ नॉट हेल्दी, ना ही वो आपके पास आ रहे हैं, ना ही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही जिनके साथ है उनके साथ वो क्लियरली आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, एक चेन, एक टॉक्सिसिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आपकी तरफ है। यस गाइज, द हायरोफेंट, द मैजिशियन, कंट्रोल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। यस, कास्ट, एज का भी कुछ हो सकता है आप लोगों के बीच में। ओके गाइज, दैट्स ऑल आई हैव राइट नाउ, ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, और गाइज आप चाहते हैं देखिए, अगर आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ अपने पार्टनर को, गाइडेड मेडिटेशन होता है, आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, इससे जो कार्मिक क्लींजिंग होगा, आप दोनों हील हो जाएंगे, ठीक है, जो भी कार्मिक कॉर्ड है, जो भी कार्मिक चीज़ें आप लोगों के बीच में जो आप लोगों को एक साथ होने में रोक रहा है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, बहुत मेडिटेशन होती है जहाँ पर हम लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, हम गाइडेड मेडिटेशन रोज़ करके, अगर प्रैक्टिस करके रोज़ करेंगे आप, एक दिन में तो नहीं होगा, पर आप लगातार अगर करते रहेंगे, दिल से अपने ऊपर काम कीजिए, पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजिए, लाइट भेजिए, हीलिंग भेजिए, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, और उसके साथ भगवान से प्रे कीजिए, तब जाके आप लोगों की जो रियूनियन होगा, या फिर जब वो वापस आएंगे, तो जो भी होगा वो फ्रूटफुल होगा, ठीक है गाइस, बाय बाय।